मित्रों, पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं है। यहाँ मंत्री से लेकर संतरी तक, पंचर बनाने वाले से लेकर हवाई जहाज उड़ाने वाले तक, सबकी जुबां पे सिर्फ एक ही जुमला रहता है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम एटॉमिक पावर हैं, हमारे पास बम है, हम बम मार देंगे, हमारे पास पाव-पाव भर के बम हैं। पाव-पाव भर के एटम बम है। इस एक रशीद जैसा शेख चिल्ली की बात थी कि पाव-पाव भर के एटम बम है, ऐसे एटम बम है कि हम मार देंगे तो फिर वो हिंदू ही मरेगा, मुसलमान नहीं मरेगा। दूसरी बात कि ऐसा हम कर देंगे कि हिंदुस्तान में सदियों तक घास का एक तिनका नहीं उगेगा, मंदिरों की घंटियाँ नहीं बजेगी, चिड़िए नहीं चहचहाएँगे। हज़ार वर्षों तक हमने 800 वर्षों तक हमने हुकूमत किया है हिंदुस्तान के ऊपर में। और ये जो मोदी है वो सॉरी, मोदी को गुजरात का कसाब कहने वाले लोग आज वही पाकिस्तान जो भड़किया मारता था, आज उसी मोदी के चरणों में लेट गया है। दोस्ती करने के लिए विनती कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है मोदी के कदमों में कि किसी तरह से दोस्ती कर ले। जब डॉक्टर जयशंकर ने इनकार कर दिया पाकिस्तान से दोस्ती की बात पर, तो पाकिस्तान धमकी देने पर उतारू हो गया। धमकी भी किस तरह का कि अगर हिंदुस्तान को विश्व शक्ति बनना है, महाशक्ति बनना है, तो ये हिंदुस्तान की मजबूरी है कि पाकिस्तान को उसे साथ में लेकर चलना होगा। मतलब भूखे पाकिस्तान को खिलाना पड़ेगा, पेट भरना पड़ेगा, तन पे कपड़े देने पड़ेंगे, तभी हिंदुस्तान महाशक्ति बन सकता है, वरना नहीं बनेगा। अब ये सब जो भड़किया है पाकिस्तान मारता है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। असलियत क्या है? असलियत ये है कि आज पाकिस्तान मजबूर हो चुका है। किस बात के लिए? वो बताने से पहले मित्रों आपसे एक निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद। तो साथियों, आज पाकिस्तान मजबूर है। चारों तरफ से मार पड़ रही है पाकिस्तान को। इधर बलूचिस्तान में आग लगी हुई है। ऐसी आग लगी हुई है जो हाथ-पाँव फूल चुके हैं पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का, आर्मी का कि भाई इसे मैनेज करे तो करे, कैसे सँभाले तो सँभाले कैसे? बलूचिस्तान से आगे बढ़िए तो खैबर पख्तूनख्वा, केपीके में भी उसी तरह का माहौल है। वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहता है और तालिबान वहाँ तक टहलते-टहलते चले आते हैं। तालिबान का कहना है कि डुरंड लाइन को हम मानते ही नहीं हैं। तो पाकिस्तान के जो इंटरनल मामले हैं, वो अपने आप में बहुत गंभीर रूप धारण कर चुके हैं। जैसे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, सिंध, कराची, हर जगह पाकिस्तान में आग लगी हुई है। और उस पे सितम ये है कि एक तरफ से हिंदुस्तान ठोकता है, अगर जरा से भी बदमाशी करने की कोशिश करता है पाकिस्तान, तो हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है। अब हिंदुस्तान का देखा-देखी सारी दुनिया सर्जिकल स्ट्राइक करने लगी। ईरान भी पाकिस्तान के ऊपर में 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका। पहली बार तो पाकिस्तान ने प्रतिरोध किया और अपने ही लोगों को बदले में जाकर मार कर चला आया। दूसरी बार जब एयर स्ट्राइक किया ईरान ने, तो पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया कि ना ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जबकि ईरान बार-बार कह रहा था, मैंने एयर स्ट्राइक किया है और इसके आतंकवादी को, कमांडर को मार गिराया है। पर पाकिस्तान इसे मानने के लिए तैयार नहीं। जानता है मानकर करेंगे भी क्या? अगर मान लिए कि हाँ, हमला हुआ है तो प्रेशर आएगा कि आप जवाब दो, रिटेलिएट करो, और उसकी औकात अब पाकिस्तान के पास बची नहीं है। तो मजबूरन पाकिस्तान ने कह दिया कि नहीं, हमारे ऊपर कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। इधर तालिबान जो है वो पाकिस्तान में घुस करके मार रहा है। अब पाकिस्तान को शौक चल रहा है हिंदुस्तान की तरफ तालिबान पर भी एयर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, उसने एयर स्ट्राइक कर दिया तालिबान पर। और ये तालिबान है, तालिबान ने घुस करके जब मारना शुरू किया, न जाने कितनी चौकियों पर कब्जा कर लिया और सैकड़ों पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी आर्मी के सैकड़ों जवानों को 72 हुरों के पास डिस्पैच कर दिया। पाकिस्तान के हाथ-पैर काँपने लगे, उसने सफ़ेद झंडा लहरा दिया कि भई मैं आपसे लड़ नहीं सकता हूँ। तो इस तरह से पाकिस्तान में स्थिति ये है
कि एक तो आंतरिक मामले में बुरी तरह उलझा हुआ है, टूट का शिकार है। एक हिस्सा पाकिस्तान का तो बांग्लादेश के रूप में पहले ही टूट कर अलग देश बन गया। अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान उसी राह पे चल निकले हैं। एक पंजाब को छोड़कर पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान अशांत हो गया है। अब मित्र ऐसा है कि पाकिस्तान को बचाना बेहद नामुमकिन हो गया है, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट भी कर रहा है, इतने कर्ज़े उसके ऊपर हो चुके हैं, इतने कर्ज़े ले चुका है, जो कर्ज़ों का ब्याज भरने के लिए भी उसे कर्ज़े चाहिए। और अब कर्ज़ देने के लिए सारे देशों ने जो भी पाकिस्तान को मदद करते थे, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, ये अरब राज्य हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, ये सब पाकिस्तान को हमेशा मदद करते थे, फंड दे करके। इन सब ने हाथ खड़ा कर लिया। तो पाकिस्तान ने इन संस्थाओं से पैसे लेने शुरू किए, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है। इन सब से कर्ज ले करके पाकिस्तान घी पीता रहा और अपने अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं कर पाया। अब नतीजा ये हो गया कि ये सारी संस्थाओं ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान में आज रोटी के लाले पड़ गए हैं, बिजली नहीं है, कोई गरीब बिजली जला नहीं सकता है। एक-एक गरीब का अगर एक पंखा, एक बल्ब चल रहा है, तो 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार रुपए का बिल आ जा रहा है। वो भरेगा कहाँ से? खाएगा क्या या बिल भरेगा? आटा का बहरान है, आटा मिल नहीं रहा है, अनाज मिल नहीं रहा है। आज ये जो रोज़ा चल रहा है इन लोगों का, रोज़ा खोलने के लिए इनके पास न फल है, न कोई कोई साधन नहीं कि रोज़ा खोल सके। इसलिए ये सब जार-जार, धाड़-धाड़ रो रहे हैं कि किसी तरह से अब भारत से दोस्ती कर लो, आरजू-मिन्नत करके, किसी तरह मोदी का पैर पकड़ लो, ताकि हम इस सारी दुश्वारियाँ हमारी खत्म हो सके और हम एक बार फिर से मजबूत बन करके हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही हमें मजबूत बनाएगा और फिर हिंदुस्तान पे ही हम गजवाए हिंद करेंगे। ये सोच पाकिस्तानियों का एक चिल्ली वाला सोच है, ये कभी नहीं पूरा होगा। और आज की तारीख में पाकिस्तान इस गर्त में चला गया है कि वहाँ से उसे कोई निकाल नहीं सकता है, कोई बचा नहीं सकता है। चाइना भी भाग खड़ा हुआ सारे प्रोजेक्ट बंद करके, अमेरिका भी हाथ खड़े कर दिए और सारी दुनिया में बदनाम पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के जिस एयरपोर्ट पर चला गया, वहाँ उसे साइड करके रख दिया जाता है और जाँच की जाती है कड़ाई से। ये तो पाकिस्तान का हाल है। तो पाकिस्तान आज हर तरफ से घिरा हुआ है, मार पड़ रही है, अंदर से भी, बाहर से भी। और पाकिस्तान का जो 3 हिस्सा अभी होना बाकी है, जो बहुत जल्द होने जा रहा है, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके, ये तीनों पाकिस्तान से अलग होने जा रहे हैं। बहुत जल्द एक तालिबान लेगा और एक वो हिंदुस्तान लेगा और एक बलूचिस्तान अपने को इंडिपेंडेंट घोषित कर देगा। तो साथियों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद।